और एजुकेशन प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा। दोस्तों, कुछ ऐसे युवा होते हैं जो समाज की भलाई में विश्वास रखते हैं और निजी स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं देते। ऐसे युवाओं के लिए असीम संभावनाओं भरा करियर है समाज सेवा। आज ये एक अहम प्रोफेशन बनकर उभरता भी जा रहा है। इस फील्ड में भी ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है और इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कई ब्यूटी पेजेंट विनर और सोशल वर्कर रितिका विनय जी। रितिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर किस तरह से आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपका भी इस क्षेत्र से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो किस तरह की करियर की संभावनाएं, आज इस पर हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे बात। लेकिन इंडियन ऑयल, यूनिलीवर, नेस्ले, एनटीपीसी, एलएनटी समेत कई कंपनियां हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी विभाग हैं। कंपनी अपने प्रोजेक्ट के लिए मास्टर इन सोशल वर्क डिग्री होल्डर युवाओं को रखते हैं। निजी और सरकारी विभाग भी सोशल वर्क डिग्री को तरजीह भी देते हैं। बेशक ये एक विकास कर रहा है क्षेत्र और इसमें युवाओं के लिए रोजगार के कई सारे मौजूद अवसर हैं। लेकिन आपकी इसमें कितनी संभावनाएं हैं, ये आप जरूर तलाश रहे होंगे। रिपोर्ट देखिए। समाज सेवा। आज समाज सेवा संगठित क्षेत्र बन चुका है। इस फील्ड में भी ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से तमाम तरह के ट्रेनिंग कोर्स और पाठ्यक्रम अस्तित्व में आ गए हैं। देश की कई यूनिवर्सिटीज इस क्षेत्र में बैचलर और मास्टर डिग्री ऑफर करती हैं। इस क्षेत्र में करियर की राह देख रहे युवा सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में अपना भविष्य संवार सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के समाज कल्याण विभागों, सामुदायिक विकास के कार्यों, शिक्षा संबंधी विशिष्ट कार्यों में इनकी सेवाएं ली जाती हैं। दूसरी ओर गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ में ट्रेंड युवाओं की जरूरत हमेशा बनी रहती है। यहाँ तक कि बहुराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ और दूसरी संस्थाएं भी समाज सेवा से जुड़े लोगों को रखती हैं। आप अपना अलग एनजीओ रजिस्टर करवाकर भी इस क्षेत्र में अपना अलग स्थान बना सकते हैं। ऐसे में वो युवा जो समाज की भलाई में विश्वास रखते हैं और निजी स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं देते हैं, उनके लिए ये क्षेत्र असीम संभावनाओं भरा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। तो आप भी समाज सेवा में अगर आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो आपके लिए दिक्कत कोई भी नहीं है, क्योंकि तमाम युवाओं की ख्वाहिश होती है कि वो समाज की सेवा करें। रितिका जी हमारे साथ हैं लगातार, जो आपके सवालों का जवाब भी देंगी। और सबसे अहम है कि इस करियर के क्षेत्र को लेकर के किस तरह की संभावनाएं हैं, हम ये सवाल भी जानने की कोशिश करेंगे। रितिका जी, कितनी संभावनाएं आज हैं समाज सेवा के इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो करियर बनाने की भी सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल समाज में इस तरीके के काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और समाज में जैसे सरकार ने भी काफ़ी अपने कोर्सेज शुरू किए हैं ताकि उन कोर्सेज को करके हम डिफरेंट लोगों को उनकी मदद पहुंचा सकें। और आप जानते होंगे कि MSW जैसे जिस तरीके से आपने बात की है, मास्टर्स इन सोशल वर्क इग्नू प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके के कोर्सेज करने के बाद एक अच्छे लेवल पर जाकर आप किसी भी अच्छी संस्था में जाकर काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप जान रहे हैं आजकल ग्लोबलाइजेशन है, काफ़ी लोग, काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंडिया में आकर डिफरेंट इश्यूज़ पे काम कर रही है, या सरकार ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रही है जिनके ऊपर उनको काफ़ी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज सेवा को अपना कैरियर बना चुके हैं या इस फील्ड में काम कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए या ऐसे लोगों को कैरियर बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त साधन उपलब्ध हैं। तो आप सभी से इसमें यही रहता है कि आप बेसिक एजुकेशन जो है इसमें बैचलर्स डिग्री लेने के बाद आप अपने जॉब शुरू कर सकते हैं किसी भी सामाजिक संस्था में, और गवर्नमेंट लेवल पे आप ट्राई कर सकते हैं अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। रितिका जी, आप खुद ब्यूटी पेजेंट विनर रह चुकी हैं और इस क्षेत्र के लिए आपने बहुत कुछ किया भी है। अचानक से क्या हुआ कि आपने समाज सेवा की तरफ रुख किया है? और ये सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, युवा हैं, जो अभी दूसरे करियर, अपनी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, फिर अचानक से उनका रुझान समाज सेवा की तरफ बढ़ता है। तो उनके लिए किस तरह की संभावनाएं अपने लिहाज से आप देखती हैं?
देखिए, मेरा जो कंसर्न है, मैं शुरू से कॉलेज से मैंने समाज सेवा शुरू की थी एज ए वॉलंटियर। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये यंग एज में ही शुरू हो जाती है ये सब चीज़ें। जब एनएसएस के थ्रू या एनसीसी के थ्रू हम लोग डिफरेंट स्लम्स में या ओल्ड एज होम में विजिट करते थे, तो वहाँ से हमारे पास वॉलंटियरली काम करने के काफ़ी मतलब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है और उससे आप काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ जाते हैं। और मैं भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से एक के साथ जुड़ी थी जो थी स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हॉजकास। तो वहाँ से मैंने उन लोगों के साथ जब काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हम जो युवा वर्ग है वो इस फील्ड में अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि उनके पास एनर्जी होता है, एक लेवल होता है, एक एजुकेशन, एक कुछ कर पाने की आप जानते हैं कि यंग एज में काफ़ी इंथुजियाज्म होता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सपोर्ट करती है। और अगर आप हार्ड वर्कर हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे प्रमोट करती है। रितिका जी, अमूमन लोग ये सोचते हैं कि कोई भी अगर समाज सेवा के इस फील्ड में जाना चाहता है तो कितनी रोजगार परक संभावनाएं हैं? क्या मास्टर डिग्री के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है? रोजगार को लेकर कितनी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं अगर समाज सेवा के साथ हम इसके जोड़ कर देखें? हाँ, देखिए, अगर आप इसे समाज सेवा को एक जॉब प्रोफाइल से जोड़ेंगे तो ये काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव उभर के आ रहा है पिछले कुछ दिनों में। जैसे कि सर्वे हुआ था, पिछले 5 सालों में 30% जो है जॉब इंक्रीमेंट्स सोशल सेक्टर में हुआ है। और इन सोशल सेक्टर्स में जो भी, जैसे आप जानते होंगे कि आजकल कंपनीज ने अपने CSR एक्टिविटीज शुरू की हैं, जिसमें उनको एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उनको एक आगे अपने समाज में जो भी काम है, जिस भी प्रोजेक्ट को लेके वो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हमारा मेनली यही रहता है कि जो भी अपना इस फील्ड में अपने बेसिक एजुकेशन ले चुका है वो या तो गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकता है किसी भी अच्छी फॉर्म में, जैसे कि जैसे आप जानते हैं स्टेट लेवल पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, जैसे कोई ड्रग एडिक्शन सेंटर है या कोई चाइल्ड अब्यूज सेंटर है जहां पर बच्चों को काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसी जगहों पे काम करने के लिए समाज सेवक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वो बेसिक एजुकेशन दी जाती है और साथ में उनमें जज्बा होता है कि वो कुछ करें अपने समाज के लिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एनजीओ का आपने जिक्र किया था, एनजीओ तो समाज सेवा में लगे रहते हैं, हाँ जी, काम भी करते हैं, तो ऐसे में उनके रहते हुए भी कितनी गुंजाइश है? फिर ये सवाल उठता है, फिर कितनी गुंजाइश बचती है? देखिए, एनजीओज जो होती हैं उनमें भी ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन है या एक व्यक्ति है जो उस एनजीओ को चला सकता है। उस एनजीओ को चलाने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है। और वो टीम कहाँ से आती है? जो आजकल के युवा पीढ़ी है, जो बेसिक एजुकेशन ले चुकी है, मास्टर्स इन सोशल वर्क कर चुकी है, उनके लिए काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट्स हैं इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि एनजीओज को भी अच्छे लोग, अच्छे कार्यकर्ता की ज़रूरत होती है और हमेशा एक टीम में ही काम किया जा सकता है। आप जानते होंगे कि कोई भी एनजीओ है किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करती है तो उसमें उनको रूरल एरिया डेवलपमेंट देखना पड़ता है, उनको स्टेट देखना पड़ता है, उनको डिफरेंट स्कूल्स में जो इश्यूज होते हैं उनको देखना पड़ता है। तो इन सबको कंसीडर करने के लिए किसी न किसी एक समाज कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे हिसाब से आजकल काफ़ी अच्छा इस में करियर है, और अगर आप इसे अच्छे से करें तो आप अपने जॉब से भी खुश होते हैं कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, किसी नीडी को मदद कर रहे हैं, और साथ में आपको जो भी अर्निंग। बिल्कुल, लेकिन कई युवा हैं, उनके मन में रितिका जी एक सवाल है कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, शुरुआत कहाँ से करें वो? ये एक बड़ा सवाल है। कैसे वो समझें कि उन्हें रोजगार भी मिलेगा, वो समाज की सेवा कर पाएंगे? कि दो चीजें हैं, रोजगार भी मिले, समाज सेवा भी, इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन शुरुआत वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आजकल हर चीज़ जो है वो एक एजुकेशन से जरूर जुड़ी हुई है। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आपको उतना ही अच्छा जॉब प्रोस्पेक्टस मिलता है। जैसे अगर जिसने बैचलर्स इन सोशल वेलफेयर किया हुआ है तो उनको एक क्लरिकल जॉब या उससे अबव जो भी फील्ड की जॉब होती है वो उनको मिलती है। अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है तो उनको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करना, प्रोजेक्ट हैंडल करना, वो जॉब मिलता है। और किसी ने अगर इसी फील्ड में डॉक्टरेट किया है तो सरकारी संस्थानों में जैसे प्रोफेसर्स वगैरह की जॉब होती है, वो सब उनको प्रोवाइड होती है और अच्छे पे स्केल्स मिलते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आप अगर माने तो नियर अबाउट 6000 से लेके आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 60,000 तक। हाल के दिनों में अगर हम स्कोप की बात करें तो किस तेजी से ये बढ़ने की इसकी उम्मीद है? क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो जाना भी चाहते हैं लेकिन उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, तो उनके लिए ये स्कोप कितना है?
देखिए, मैंने जैसे आपको बताया पिछले 5 साल में ये 30% बढ़ा है और आगे 10 साल का जो रेशो है, जो मैंने स्टडी किया है अभी तक, मोर देन 30-35% ये और जाएगा, जो कि किसी भी और जॉब प्रोफाइल में ये सबसे ज्यादा है सोशल सेक्टर के अंदर। तो अगर आप तुलना करें बाकी MBAs या ITs या जिसने भी इस कंसर्न में अपनी एजुकेशन लिया हुआ है, तो सोशल सेक्टर में 35% बूम के चांसेस हैं और वो सारा स्टडी करने के बाद पता चलता है। आप खुद समाज सेवा में हैं रितिका जी, कितना सुकून मिलता है रोजगार के अलावा समाज की सेवा करने में? ये सुकून जरा हमारे दर्शकों को, युवाओं को जो कम से कम इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, दिल से जाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह का सुकून मिलता है? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुकून तो इस जॉब प्रोफाइल में है, क्योंकि मैं अपना जानती हूँ, मैं जिन लोगों से मिलती हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एम्स हॉस्पिटल के, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के, जिन लोगों के पास अपने बच्चों के ट्रीटमेंट कराने का बिल्कुल भी एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। उन लोगों के एक्सपेंसेस को हम लोग सपोर्ट करते हैं अपनी तरफ से जितना भी हो सके, और वो केसेस हमारे पास आते हैं। तो इन लोगों के जो भी आप मानेंगे, एक बार मैं एम्स हॉस्पिटल गई थी, वहां पर हमने साल भर पहले एक बच्चे का ट्रीटमेंट कराया था, जो कि काफी मतलब एक भावनात्मक पहलू भी है जिससे आप जोड़ सकते हैं। और जैसे एक उदाहरण भी आपका ही है कि आपने शादी के बाद इस तरफ रुख किया है, ब्यूटी से आप समाज सेवा में आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूंगी कि आप आइए, आगे बढ़िए इस फील्ड में काम करने के लिए, और आपको काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। बिल्कुल। आप अपने नेट से किसी भी जगह से आप सर्वे करके किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, एज ए वॉलंटियर भी और एज ए जॉब प्रोस्पेक्टिव भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका विनय जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे तमाम युवाओं के अंदर जो सवाल थे, कम से कम उन सवालों के जवाब भी मिले, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए, दिल से अंदाजा लगाइए कि अगर आपको रोजगार भी मिले, समाज की सेवा करने का मौका मिले, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए इस सेक्टर में आप जा सकते हैं, असीम संभावनाएं हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। एजुकेशन प्लस में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।